जी भैया, तो इस गाय को कुछ बार बताइए कितना लीटर दूध है? इलेक्ट्रिशियन का है गाय, ठीक है। और ये 26-27 लीटर दूध मतलब इसमें है। जी, आइए उसके बगल वाले पे चलते हैं। ऑर्डर क्वालिटी मान लीजिए इसका ठीक है। जी हाँ। जी, ये वाली बताइए। ये अभी फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन का है, और इस समय भी इसका ब्याह हुए 10 दिन हुआ। जी, इस समय इसके में 20 से 21 लीटर दूध तैयार है। 20 से 21 लीटर। जी हाँ। इसका ऑर्डर क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, देखिए। जी। सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, चंदौली जिले में हम उपस्थित हैं और यहाँ पे एक हमारे युवा किसान है जो कि पशुपालन करते हैं साथियों, और एचएफ गायों से पशुपालन करते हैं साथियों। अब क्या इनकी खासियत है, क्या कमी है इनमें, क्या कोई रोग वगैरह समस्या आती है, तथा क्या दूध से इनकी दूध से लाभ कमाया जा सकता है और कितना कमाया जा सकता है और क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं साथियों, हम इस वीडियो में आपको ये जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं साथियों। तो बने रहिए वीडियो में। लेकिन उससे पहले भैया का परिचय ले लेते हैं। एक अपना परिचय बता दीजिए। जी भैया, हमारा श्री हरि गौशाला के नाम से है जी। और जो रघुनाथपुर, हाँ, और पोस्ट कुरुजा, डिस्ट्रिक्ट चंदौली में पड़ता है। जी जी। अच्छा, ठीक है। तो ये कब से आप पशुपालन कर रहे हैं? जी, पशुपालन तो हम नहीं करते हैं, हमारे पिताजी करते हैं। लगभग 20-25 साल से हमारे यहाँ गाय सब रहती हैं। जी हाँ। टोटल कितनी गाय हैं आपके? इस समय तो 6-7 हैं, बीच में 8-9 भी रहती हैं। हाँ। और आगे चल के इन्हें थोड़ा बढ़ाया जाएगा। जी। तो वर्तमान में आपकी डेयरी पे कितना लीटर दूध है? इस समय हमारे यहाँ 70-75 लीटर दूध हो जाएगा। 75 लीटर दूध है मान लीजिए। टोटल अभी कितनी, 4 गाय लग रहे हैं? जी हाँ, इस समय 4 से 5 गाय मिल्क पीरियड में है। हाँ। तो मान लीजिए हम 70 लीटर ही रख लेते हैं, तो किस रेट में मिल जाता है? जी, हमारा जैसे कि 37-38 का रेट में दूध इस समय जा रहा है। मान लीजिए 40 रख लेते हैं। जी हाँ, 40 मान। तो 2800 रुपया प्रतिदिन का। जी हाँ। हाँ जी। 2800 रुपये प्रतिदिन में कितना खर्च लग जाता है इनको खिलाने पिलाने? मान के चलिए, अगर उसमें जो कुछ गाय हैं जो दूध भी नहीं देती हैं, सब लेकर 1700-1800 रुपया, 1600 रुपया करीब में खर्चा आ जाता है। हाँ। तो मान लीजिए 1000 रुपया का प्रतिदिन का बचत। जी हाँ, लगभग। अच्छा, वो एचएफ गायों की बात करें तो आपको क्या खासियत इनकी समझ में आई कि आपने इन्हीं से जो है डेयरी स्टार्ट करी? इन सबों से डेयरी स्टार्ट करने का मेन पर्पस यही है कि इन लोगों का जो मिल्क पीरियड होता है, जी, जो लंबे समय तक होता है। जी, लंबे समय तक होता है। जी। अच्छा, और साथ ही साथ हाई मिल्किंग होती है ये? जी, हाई मिल्किंग होती है। हाँ, दूध ज्यादा देती हैं। हाँ, और लंबे समय तक देती हैं। जी। अच्छा, वहीं हम बात कर लें कि अगर डेयरी चलाना हुआ भैंस वगैरह से, जी, तो क्या उससे चलाना थोड़ा सा खर्चीला काम है? जी, उन सबों का थोड़ा दूध मतलब कि हम उतना, जितना इन लोगों को गाय की अपेक्षा उतना वो दूध नहीं दे पाती हैं हमारे हिसाब से। हाँ। और हम लोगों का यही गाय ही ठीक पड़ती है। अच्छा, एक चीज मुझे आप बताइए कि ठीक है, ये गाय दे रही है मान लीजिए 20 लीटर दूध दे रही है। जी। और एक इसके बगल में मैं अगर भैंस ला के रख दूं, जी, वो दूध दे रही है 10 लीटर, 10 लीटर मिला मान लीजिए दोनों टाइम मिला के। जी। तो ठीक है, दूध वो ज्यादा दे रही है, ये 10 लीटर कम दे रही है, फैट उसमें ज्यादा आएगा, हम वो सब बातें छोड़ देती हैं। लेकिन ये जब वो दूध देना बंद कर देगी, जिससे भी सूख जाएगी और ये भैंस भी सूख जाएगी, जी, तो रीसेल वैल्यू किसका अधिक है, भैंस का या गाय? नहीं, भैंस का ज्यादा है। रीसेल वैल्यू भैंस का ज्यादा है। तो पूंजी निवेश करना गायों में बेहतर है या भैंस में? देखिए, अगर आप दूध के पर्पज से कर रहे हैं, जी, तो दूध तो गाय का मतलब दूध के पर्पज से आप जैसे कि डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो गाय का ही अच्छा पड़ेगा। हाँ। और आप सेफ जोन में जाना चाहते हैं, हाँ, तो भैंस भी सही है। भैंस ठीक है। भैंस वो भी अच्छी नस्ल की जो कम से कम 5 से 6 लीटर दूध दे दे, जी, तो वो भी अच्छा है। वो अच्छी है। जी। अच्छा, आपका पूंजी उसमें खड़ा रहता है? जी हाँ, पूंजी खड़ा रहता है। जी। अच्छा, और देसी नस्ल की बात कर लें तो जैसे गिर हुई, साहिवाल हुई, और भी देसी नस्ल की गाय है, जी, उनमें क्या कमी समझ में आती है आपको? देखिए, जैसे कि जो फैट स्नैप पे काम करते हैं जो लोग, तो उन लोग को साहिवाल गिर डेयरी फार्मिंग करने में अच्छा होगा। जी। और जो हम लोग का होता है तो फैट स्नैप पे काम नहीं है, दूध का। आप लोगों का बंदी पे काम है, तो हम लोग को एचएफ बढ़िया पड़ती है। और जो फैट स्नैप में काम करता है उन लोगों को गिर ही अच्छा पड़ेंगी। ये ही अच्छा। गिर में जो क्या है, फैट स्नैप भैंस का लेवल का आता है, और उन सबों में थोड़ा जैसे कि थोड़ा टिकाऊ टाइप की होती हैं। टिकाऊ होती है, लेकिन थोड़ा सा दूध कम देती हाँ, है, दूध साथ ही साथ 4 महीने अधिकतम लगती हाँ, है, उनको दूध पीरियड कम थोड़ा है। जी, जी। अच्छा, वहीं इनको बात कर ले तो ये जो है लगातार, अगर बच्चा इनको 10 दिन देना हुआ तब जाके आप दूध छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे, नहीं तो बच्चा देने की 1 दिन 2 दिन पहले तक ये लगती है? हाँ, लगती हैं, लेकिन कम से कम हम लोग 60 से 70 दिन तक इन लोगों को छोड़ते हैं।
तो यही कारण होगा कि आपके यहाँ रिपीट ब्रीडिंग की समस्या नहीं है। जी नहीं, हमारे यहाँ तो उतना ज्यादा है नहीं, कोई एक दो हो सकता है, हो जाती हैं, लेकिन उन सबों का भी मिनरल और वो सब से हम लोग का कोई ऐसा समस्या हम लोग का नहीं आता। नहीं है आपके पास जी। तो क्या खिलाते पिलाते क्या है, जैसे अभी आपने मिनरल मिक्सचर कहा, और उसके साथ क्या देते जी? मिनरल मिक्सचर के बाद मक्का और जौ का आटा और मक्का पिसा हुआ और चोकर और नमक, चना का चूनी, यही सब मिक्स करके आप खिलाते हैं। हाँ, पर गाय को 4 से 5 किलो खिलाते हैं। जैसे अधिक दूध देने वाली जो है उनको 5 किलो, और जो थोड़ा कम है तो 4 किलो, कम से कम 4 किलो। अच्छा, बात हम करेंगे कि पशु आहार की। जी, पशु आहार हम नहीं खिलाते हैं। अच्छा, क्या कारण है आप नहीं खिलाते हैं? पशु आहार जो ऐसा है कि उसमें अधिक से अधिक हमको लगता है कि ये जो पॉलिशर का कन्ना होता है और पॉलिशर के साथ साथ जो रिजेक्ट कन्ना, वो बहुत उपयोग होता है जी। मार्केट में 1400 तक पराग उपलब्ध है, तो 1400 में आपको क्या दे देगा, जो कि हर चीज का रेट 3000 के आसपास है। हाँ, तो उसमें हम इसीलिए पराग हम लोग नहीं खिलाते। हम सुनते हैं कि उसमें यूरिया की मात्रा अब तो कुछ परागे जो आ रहे हैं जिसमें यूरिया नहीं है, लेकिन वो भी हम लोग पराग पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, अपने यहाँ खुद तैयार करते हैं और वही सब खिलाते हैं। सरसों की खली वगैरह, हाँ, सब मिक्स करके थोड़ा थोड़ा, और मिनरल मिक्सचर अनिवार्य है, और हरा चारा जी। अच्छा, ठीक है। और कोई बीमारी थनैले की जैसे एक बीमारी हो गई जी, तो उसका क्या कारण है कि थनैले की बीमारी होती है और उसका क्या निदान है? थनैला का बीमारी जो होता है, जो अधिक दूध देने वाली गाय होती हैं और टाइम से जैसे कि हम लोग उनका दूध नहीं निकाल पाते हैं, थोड़ा उठने बैठने में थोड़ा चोट वगैरह हो जाता है जी। और थनैला के इन्फेक्शन टाइप का होता है जी। हाँ, उसके बचाव के लिए हमको साफ सफाई करना चाहिए। और अगर हो जाता है तो हम लोग को फिर एंटीबायोटिक दवा ही यूज करना चाहिए जी। अच्छा, थनैला ना हो उसके लिए आप क्या करें? कोई भी थनैला ना हो इसके लिए हम लोग मिनरल मिक्सचर भी, उसका मिनरल मिक्सचर का भी थनैला में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद साफ सफाई और टाइम से मिल्किंग, यही 3 बचाव है जी। और थोड़ा मैट रहे, मिट्टी रहे, यही बचाव है। और थनैला, जैसा कि आप मैट वगैरह लगाए जी हाँ, मैट तो हमारे यहाँ है, अंदर भी है बाहर भी है जी। अच्छा, हमारे जो पशुपालन, जो भी नए युवा साथी हैं आजकल, अपनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद अक्सर करके बाहर चले जा रहे हैं, जैसे अन्य प्रदेशों में कमाई धमाई के लिए जी। तो क्या वो अगर 20,000 25,000 की नौकरी कर रहे हैं तो वो बेहतर है, या अगर 4 पशु रख के जी काम करें तो वो बेहतर? आपकी नजर में क्या है? अगर आपके पास 2 से 3 एकड़ जमीन है जी, तो आप डेयरी फार्मिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग कम से कम 30-40 हजार रुपये महीने आप 6-7 गाय से कमा सकते हैं। लेकिन थोड़ा मेहनत है और अपने ऊपर डिपेंड रहे तो आप एकदम करिए। और दूध का मेन इसमें डेयरी फार्मिंग में एक समस्या आती है, और हमारे समझ से सबसे बड़ी समस्या डेयरी में यही है, दूध का मैनेजमेंट। अगर जितना अच्छा आप बेच लें वही आपका प्रॉफिट है। दूध का रेट 50 तक भी है, जैसे गाय का दूध 50 तक का भी है। अगर हमारे यहाँ शहर है, अगर पास हुआ, बनारस हुआ, चंदौली हुआ, वहाँ अगर इनका ले जाए तो 50 से कम तो नहीं मिलने वाला है जी। हाँ, 30 से 50 तक है, जितना ऊपर आप बेच लें आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। अच्छा, हमारे इधर के क्षेत्रों में दूध की रेट की तो मार्केट मतलब नहीं है, मान लीजिए, वो तो हम बात कर लिए। साथ ही साथ कई युवा साथी हमारे बताते हैं कि इधर अच्छे डॉक्टर भी नहीं उपलब्ध है जी। हाँ, डॉक्टर थोड़ा नहीं है, और डेयरी फार्मिंग आप जो कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको रखनी ही पड़ेगी। हाँ, जैसे कि थोड़ा बहुत कुछ हो या इंजेक्शन लगाना हो गया, या कैल्शियम चढ़ाना हो गया, या जो रिंटोज वगैरह का वाटर आता है चढ़ाना हो गया, तो अपने से आपको करना पड़ेगा। और अगली बात, थोड़ा डॉक्टर की कमी है, लेकिन अब तो ब्लॉक में थोड़ा डॉक्टर प्रोवाइड हो गए हैं, डॉक्टर वगैरह जी। अच्छा, और एक समस्या इनमें आती है, इनका पेट अचानक फूलने लगता है, जैसे कुछ चारा वगैरह ज्यादा खा लें, हरा चारा, जैसे अब चरी का सीजन आ रहा है, अगर आप उसको खिला दें तो पेट फूलने लगता है इनका एकाएक जी। उसका देखिए क्या तो रोग बोलते हैं, तो उसके लिए क्या निदान वगैरह करते हैं? देखिए, अगर इन सबों का डिवर्मिंग का दवा टाइम से अगर दिया जाए, और इन सबों का चारा में जैसे नमक और मीठा सोडा होता है, अगर आप परमानेंट यूज करते हैं तो ऐसी समस्या नहीं आएगी जी, नहीं आएगी। अच्छा, साथ ही साथ हम बात करें कि आप जैसे अगर ये एचएफ गाय हैं जी, तो इनको एचएफ का सीमन लगा दिया जाए जी, तो जो ब्रीड अब आएगी वो एचएफ का आएगी जी, ठीक है। अगर इन पे हम साहिवाल क्रॉस करा दें जी, तो जो नस्ल आएगी एचएफ की और साहिवाल की क्रॉस आएगी,
क्योंकि देखिए सीधी सी बात है भाई, इनमें समस्याएं तो हैं ज्यादा। जी हाँ। गर्मी में ये ठंडे प्रदेश देशों की पशु हैं। हाँ, गर्मी पड़ती है तो ये हाँफने लगती है, लेकिन आपका तो मान लीजिए व्यवस्था बढ़िया है कि आप लगाए हुए। जी हाँ। तो अगर क्रॉस कराया जाए तो उसे आप कितना सही मानते हैं और कितना सही नहीं मानते हैं? देखिए, अगर आपको रखना है जैसे कि, तो वो भी सही है। जैसे कि हम डिपेंड करते हैं, सीमन अगर जर्सी का आप लगवा रहे हैं एचएफ गाय का, तो जो क्रॉस आएंगे वो अच्छी दूध देती है। हमारे यहाँ एक है बाहर जो हमारी बछिया है, हम लोग चल के बाहर ही बात करते हैं। जी हाँ। बताते चलिए आप। जी, जो बछिया है अभी 13 महीना की है और 1 महीना के प्रेग्नेंट भी है। अच्छा, ये जी हाँ, 13 महीने पे ही सीमन ले लिया? 12 महीने पे सीमन ले ली और 1 महीने के प्रेग्नेंट भी है ये। हाँ हाँ। और ये जैसी इसकी जो ये माँ थी तो एचएफ नस्ल की थी, एचएफ में थी। हाँ, तो उसके बाद हमने इसको जर्सी का उसको सीमन डलवाया और ये क्रॉस में है, जर्सी क्रॉस है, जर्सी एचएफ की क्रॉस है। जी हाँ। ये सब क्या है कि अपने वातावरण पे थोड़ा बीमार उमार नहीं होती है। हाँ हाँ। और टिकाऊ होती है। टिकाऊ होती है। जी हाँ। अच्छा, दूध वगैरह की क्या उम्मीद करें हम इससे? दूध मान के चलिए कितनों कम भी करेगी तो 20 लीटर के आसपास करेगी। हाँ जी हाँ। और अभी मान लीजिए जैसा इसका उभार चाहिए, अभी मान लीजिए 1 ही महीना हुआ है। हाँ हाँ। अभी तो मान लीजिए 7-8 महीने, 8 महीने से 8 महीना का समय है। उसके बाद उम्र भी ज्यादा नहीं है, अभी 12-13 महीना हुआ है। तो कुछ उभार पे आएगी। जी हाँ हाँ। अब देखना ये है कि कितना उभार पे आती है, अडर क्वालिटी कितना करती है, क्या करती है। जी। अच्छा, और कोई अगर आप अच्छी बात बताना चाहें कि डेयरी में ये फायदा है, कोई बाहर न जाके घर पे रह के काम कर सकता है, तो देखिए डेयरी फार्मिंग अच्छा है, ठीक है। एक गौ सेवा भी होता है उसमें। हाँ हाँ। और करना है तो सिस्टम पहले बनाइए, उसका जानकारी लीजिए। हाँ, जानकारी लीजिए, सिस्टम बनाइए, उसके बाद दूध का व्यवस्था अपना करिए और अच्छी नस्लों का चयन करें आप। जी। और गाय जब खरीदते समय अच्छी नस्लों का चयन करें। हाँ। और कुछ क्वालिटी देखा जाता है, जैसे गाय का नस्ल हो गया, उसके बाद थन का उसका हो गया। हाँ। तो देख के आप खरीदें और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था मतलब सही इसका है। जी। अच्छा, अभी आप अंदर बता रहे थे कि 2 एकड़ या 3 एकड़ भूमि यदि है आपके जी पास, तभी डेयरी फार्मिंग करें। क्यों? कारण मैं इसका कारण इसका है कि चारा और हरा चारा बहुत डिपेंड करता है। हरा चारा से आपका कम से कम जो सूखा राशन होता है, कम से कम 20 से 25% आपका लागत कम हो जाता है। 20-25% लागत आपका कम हो जाता है। और अगर मिनरल मिक्सचर आप नहीं भी देंगे तो एक बार वो मेंटेन कर लेगा। फीड कॉस्ट जो है उसका मैनेजमेंट आप एकदम 20-25% मान के चलिए कम हो जाएगा। और गर्मियों में जो अगर आप हरा चारा देते हैं तो पशुओं को उतना गर्मी नहीं लगता है, जो हांफने वाली समस्या होती है उससे आप निदान विशेष एचएफ में। हाँ, एचएफ में जी, वो समस्या नहीं आएगी। जी नहीं आएगी, रिपीट की समस्या नहीं आएगी। हरा चारा का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसमें कई किसान तो हमारे बताते हैं कि यदि आप डेयरी पे दूध देते हैं, हाँ, अगर फैट स्नैप पे काम करेंगे थोड़ा फैट कम हो जाएगा। हाँ, तो फिर हरा चारा से फैट कम हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए दूध तो बढ़ेगा। दूध बढ़ेगा जी। तो अब देखिए हरा चारा का तो अभी हमको पूरा उसका नॉलेज नहीं, जैसे साइलेज भी लोग तैयार कर रहे हैं। हाँ, देखिए आजकल चंदौली में भी तैयार हो रहा है साइलेज, तैयार हो रहा है। हाँ। एक गाजीपुर के बसुका के हमारे एक किसान साथी हैं। हाँ। वो तो अपने घर पे बकायदे बनवाए हुए हैं, बड़ा सा स्ट्रक्चर में उसमें साइलेज तैयार कराते हैं। वो साइलेज भी है, उस पे भी मतलब उसका भी जानकारी लेकर करना चाहिए। साइलेज वाला भी सिस्टम सही है जी, वो बढ़िया है, बढ़िया है जी। अच्छा, ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से सुचारू रूप से आपका डेयरी चलता रहे और साथ ही साथ आप और पशु बढ़ाएं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, पशु बढ़ाना है जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक जी भैया, तो इस गाय को कुछ बार बताइए कितना लीटर दूध है? इलेक्ट्रीशियन का है गाय। ठीक है। और ये 26-27 लीटर दूध मतलब इसमें है जी। आइए उसके बगल वाले पे चलते हैं। ऑर्डर क्वालिटी मान लीजिए इसका ठीक है जी। हाँ जी। ये वाली बताइए। ये अभी फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन का है और इस समय भी इसका ब्याह हुए 10 दिन हुआ जी। इस समय इसके में 20 से 21 लीटर दूध तैयार है। 20 से 21 लीटर जी हाँ। इसका ऑर्डर क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, देखिए जी जी। ये घर की है, ये घर पे ही तैयार की, घर की बच्ची है। अच्छा, बगल में वो सामने वाले में चलते हैं हम लोग थोड़ा सा जी। जी, ये भी है सेकेंड इलेक्ट्रीशियन की। अच्छा, ये भी सेकेंड इलेक्ट्रीशियन। हाँ ठीक है। इसके में भी इस समय 20 से 21 लीटर दूध है। 20 से 21 लीटर दूध है। हाँ जी, ठीक है। और ये भी इसके में भी 17-18 लीटर दूध इस समय है। 17-18 लीटर दूध जी है। हाँ। चलिए, तो बढ़िया है।
बाकी की बछड़ियां कितनी हैं अपने फार्म पे भैया? इस समय हमारे यहाँ 3 ठो हैं। देखिए ये अभी है HF नस्ल की है। हाँ। और अभी इसको 60 दिन के करीब हुआ है। हाँ हाँ। इसको थोड़ा हम विशेष ध्यान देकर तैयार कर रहे हैं। कौन सी वाली बताएं हैं? ये वाली है जो अभी 60 दिन के, बहुत अच्छी ग्रोथ इसका बहुत अच्छा है 60 दिन पे। जी 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 हाँ। अच्छा, तब तो ठीक है, आप तैयार कर रहे हैं इसको? हाँ, तो इसको तैयार कर रहे हैं अपने यहाँ। हाँ। HF नस्ल की है। इसका जो सीमन आया था वो डलवाए थे वो। हाँ देखिए, सीमन एक हमारा ये प्रश्न छूट गया कि सीमन का जो है भी मैनेजमेंट करना। जी हाँ, ब्रीडिंग पे बहुत अच्छा, मतलब अगर आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं जी तो बहुत ही अच्छा है। समझ लीजिए कि ब्रीडिंग पे काम करेंगे तो डेयरी का प्लस पॉइंट बहुत बढ़िया है। हाँ वही बात। हाँ जी ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी है आप जी। ठीक है भैया। सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, चंदौली जिले में हम आए हुए हैं और ये रघुनाथपुर नामक गांव है साथियों। साथ ही साथ हमारे एक युवा किसान हैं जो कि बहुत सारे पशु रखे हुए हैं और साथ ही साथ इनका जो है इस क्षेत्र में लगभग काफी अनुभव हो चुका है। तो आइए इनके अनुभव को हम आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं साथियों। तो उससे पहले हम भैया का परिचय लेते हैं। भैया एक अपना परिचय बताइए पहले। परिचय अरविंद सिंह नाम है जी। जगह का लोकेशन भी बताइए। रघुनाथपुर जी। गांव रघुनाथपुर, पोस्ट कुरुजा जी, जिला चंदौली जी। तो कितने पशु रखे हैं अभी आप? इस समय है 7 8 हैं जी जी। बच्चे अच्छे लेके 5 7 हैं बच्चे लेकर। हाँ। तो क्या सोच के ये काम स्टार्ट किए हैं आप? अब घर पर रहने पर यही काम है, खेती बा ये बा, गाय साय रखे हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? अरे ये हो गया 20 साल से। 20 साल से। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बार जो आपकी डेयरी पे सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है, पहले उनको दिखा दीजिए हम लोग को। ये देती है 24 लीटर दूध। इस गाय में बड़ी वाली में है ये वाली? हाँ 24 लीटर दूध। हाँ, इसमें 24 लीटर है। अच्छा, इसके बगल वाली? उसमें भी 20 लीटर है। 20 लीटर। हाँ ठीक है। 20 लीटर उसमें भी है। 20 लीटर उसमें भी है। और उसके बगल वाली में? उसमें भी 18 लीटर है। 18 लीटर है उसमें। जी अच्छा। तो भैया जैसे आपने अगर दूध बेचने के पर्पज से स्टार्ट किए हैं इसको, हाँ दूध, तो क्यों HF गायों का ही चयन क्यों किए आप? HF गाय से कि दूध देने में अच्छी होती है, मतलब कि बहुत दिन तक लगती है। बहुत दिन तक? हाँ। तो कहाँ देते हैं दूध? कहीं मार्केट वगैरह में या डेयरी? नहीं, मार्केट में देते हैं, बल्टा वाले को देते हैं जी। 38 रुपए लेता है हमारा दूध। 38 रुपए लेते हैं वो। तो क्या एक गाय कितना, मान लीजिए अगर आप बताए 24 लीटर, तो लगभग जोड़ लें तो इसका खर्च निकल जाता है? हाँ निकल जाता है खर्च इसमें, मतलब कि 8 किलो भोजन 2 टाइम मिला के दिया जाता है। 8 किलो? हाँ। तो कितने का पड़ता होगा? अब चोकर हो गया, हाँ, पराग हो गया, यही दिया है। हाँ। अच्छा। उसको जोड़ लीजिए कितना हो पड़ेगा। जी। अच्छा, इसमें समस्याएं जैसे हम सुनते हैं कि HF गायों में समस्याएं काफी आती हैं। हाँ, थनैरा नवाई है, रोग बा इसमें, और यही सब है। तो उसको मतलब ठीक ठाक चल रही है सब। अच्छा, तो इसका बचाव वगैरह कुछ क्या है? तो बचाव भाई है, दवा बा, नहीं तो फिर सही हो जा रहा है, फिर यही सब है। और क्या है बा? हाँ यही सब है। आइए हम लोग बाहर थोड़ा सा चलते हैं, जहाँ पे आप जैसे इनके भोजन वगैरह का व्यवस्था किए हुए हैं। हाँ आइए भैया। हाँ। डेयरी अब सब देखी ना, YouTube पे आवत है। हाँ जी। अच्छा भैया, जैसे कि इनमें थनैला की समस्या होती है, हाँ। तो उसके बचाव के लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? बचाव के लिए जैसे कि मैट वाटर है, मट्टी पर है, यही सब है उसका। जी हाँ। इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि ये समस्याएं जो थनैले की है HF गायों में ज्यादा होती है, बजाय कि अगर आप क्रॉस ब्रीड में चले जाएं या फिर। तो HF गाय में ऐसे होती है कि बड़ा थान होता है, दूध ज्यादा देती है, उससे थनैला रोग का उसी से होता है। और उसका फिर दवा ढंग से हो जाएगा तो फिर ठीक भी हो जाता है, नहीं तो फिर उसमें समस्या ठीक भी हो जाता है। अच्छा, कहते हैं कई लोग कि जैसे कि पशु को लगाने के बाद अगर वो नीचे गंदगी है, अगर बैठ जाएगी तो थन का छिद्र उसके खुला रहता है। 10 से 15 मिनट तक, आधे घंटे तक लगभग खुला रहता है। तो कहते हैं लोग जब वो बैठते हैं तो उसमें जो जमीन बैक्टीरिया होते हैं उसके माध्यम से थन में घुस जाते हैं, वही जो है उसको नुकसान करते हैं। ना ही ऐसा बात नहीं है, मतलब ज्यादा वजन थाना से ये थनैला सब होता है, वो सब हम तो नहीं उसको मानते हैं कि
कि उसमें घुस जाएगा तो उसमें हो जाएगा, एक सब नहीं है जी। अच्छा, तो इसका मतलब ज्यादा बड़े अडर क्वालिटी की यदि गाय है तो उसमें थनैली की समस्या ज्यादा रहती है। ज्यादा रहती है। बड़ी दूध, ज्यादा दूध देने वाली गाय में अक्सर होता है थनैला का असर। हाँ, ये सब मतलब ब्याह के समय भी हो सकता है, 2-4 महीना के बादो भी हो सकता है वो। हाँ। लेकिन अगर समय से उसका दवा हो गया तो रुक भी सकता है जी। अच्छा, ये क्रॉस ब्रीड में आई हुई है, तो ये घर की है कि खरीदे हुए हैं आप? नहीं, घर की है। अच्छा, तो एचएफ से इसको क्रॉस कराए थे आप? हाँ। लगभग थोड़ा बहुत साहिवाल के, नहीं तो पूरी तरह से? हाँ, कुछ जर्सी में है। जर्सी में है। हाँ। जी। ये है तो एचएफ में वाली है, ये तो प्योर है एकदम जी। अच्छा, तो और भी समस्याएं जैसे इसमें कोई बताएं अगर आप डेयरी में? अब डेयरी में समस्या तो बहुत बात, जैसे कि बीमार हो जी, बीमार गाय हो गए, जैसे कुछ अथवा बात बुखार बा, ये समस्या तो बराबर लगा है जी। इसमें ठीक भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, चल रहा है। हाँ। अच्छा, आज की जो नौजवान युवक है, नौजवान पीढ़ी है, अगर वो करना चाहता है डेयरी पालन, पशुपालन, तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव देना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, कभी इसमें फायदा भी है, नुकसान भी है, दोनों चीज चल रहा है जी। हाँ। दूध का प्रबंधन एक बड़ी समस्या है। जैसे लोग कहते हैं कि भैया हम चलिए देख के वीडियो या फिर कुछ भी करके गाय भैंस तो रखिए, लेकिन दूध का रेट नहीं मिलता है। हाँ, रेट देहात में नहीं मिलता है। तो क्या ये समस्या है? हाँ, ये समस्या है। तो डेयरी मतलब तो खुल गया है ना। हाँ, डेयरी तो खुल गया, डेयरी में 40 का पड़ रहा है, 36 का पड़ रहा है, 38 का पड़ जा रहा है। लेकिन इसका शहर में थोड़ा सा इसका दूध का और अच्छा है, 50 रुपये लीटर बिक जा रहा है। हाँ, शहर में 50 रुपये लीटर बिक जा रहा है जी। अच्छा, देहात में थोड़ा सा दूध का तो मार्केट कम तो ही है। हाँ। अच्छा, वही बात कर ले गिर साहिवाल की, तो उनमें तो ज्यादा फैट आता है। हाँ, उसका ज्यादा आएगा। तो वो सब आप क्यों नहीं रखते हैं? गिर ऐसे नहीं रखते कि थोड़ा सा उसका दूध कम होता है और थोड़ा सा वो थोड़ा सा अथवा होती है, थोड़ा सा मतलब लगने में लगती नहीं, दिक्कत होता है। ये अच्छा पॉली होती है, बच्चा रहे न रहे, हम लोग दूध लेते हैं। हम तो अच्छा पर रखते हैं, साहिवाल तो नहीं रखते हैं। लेकिन उसका दूध का माला दाम तो अच्छा है। हाँ, 40 को पड़ जाएगा, 45 को पड़ जाता है। उसका तो 50, 52 में पड़ जाता है। हाँ, गिर साहिवाल का जी। अच्छा, और भी है, जैसे कि हम सुनते हैं कि इन सब गायों में रिपीट की समस्या ज्यादा आती है एचएफ वगैरह में। रिपीट मतलब जैसे सीमन लेके नहीं ठहरती है, ये बार बार ब्रीडिंग की, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है। इसमें जैसे मिनरल पाउडर चलता है ना। तो इसे गाय रुक जाती है। इसमें ज्यादा होता है, जैसे बाजी बहुत परेशान भी करती है, बाजी सही